नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान कुंडू आपके सामने फिर आज हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक वीडियो बड़ी आपके लिए बनाई है जो खास विश्व इतिहास कक्षा 11वीं विषय 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य यानी रोम साम्राज्य। ये साम्राज्य बहुत ही विशाल साम्राज्य था। इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर अब तक आपने ओम ज्ञान कुंडू को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो वीडियो हैं उनकी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रोम साम्राज्य के बारे में, जो आज का अधिकांश यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का जो हिस्सा शामिल है। इतना बड़ा जो था ये साम्राज्य था, इसका जो विस्तार था दूर दूर तक फैला हुआ था। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करते हैं। प्रिंसिपेट, प्रथम सम्राट अगस्तक 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया था उसे प्रिंसिपेट कहा जाता था। सेनेट वही इकाई था जिसने उन दिनों जब रोम एक गणतंत्र था सत्ता पर अपना निरंतर रखा था। सेनेट एक संस्था का नाम था जिसमें कुलीन और अभिजात जो वर्ग के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था। पेपायरस एक सरकंडे जैसा पौधा था जो नदी किनारे उगा करता था और इससे लेखन सामग्री तैयार की जाती थी। दोस्तों, इसके अलावा बात करें गणतंत्र की। गणतंत्र या गणतांत्रिक देश उसको कहा जाता है कि इस देश का मुखिया लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वो देश एक गणतंत्र देश होता है, गणतांत्रिक देश होता है। जैसे भारत का जो मुखिया है, राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो दोस्तों, अब अगले ही बात करते हैं। दास प्रजनन, गुलामों की संख्या बढ़ाने की एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत दासियों और उनके जो मर्दों को बच्चा पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, ताकि उनके बच्चे भी आगे चलकर दास और दासी बन सकें। तो दासों की वहाँ कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। इसके अलावा आपको और जानकारी दे दें, रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था। यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र द्वारा एक दूसरे को अलग किए हुए थे, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ था। इस समुद्र को मध्य सागर कहा जाता था और ये उन दिनों रोम साम्राज्य का हृदय था। इसके अलावा अगर बताएं आपको, रोम साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया। रोम साम्राज्य को मुख्य 2 चरणों में बांटा गया है समझने के लिए। एक पूर्ववर्ती चरण जो 3री शताब्दी के मुख्य भाग तक संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य कहा जाता था। दूसरा परवर्ती चरण 3री शताब्दी के बाद की अवधि को परवर्ती चरण या साम्राज्य कहा जाता था। इसके अलावा और बताएं आपको, रोम साम्राज्य के स्रोत की हमने रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। उसकी जो सामग्री है वो 3 वर्गों में विभाजित किया गया। जैसे पाठ्य सामग्री, इसमें पत्र, व्याख्यान, प्रवचन, कानून। प्रलेख या दस्तावेज जैसे पेपायरस पर लिखे हुए भौतिक अवशेष, इमारत, बर्तन, सिक्के आदि। रोम साम्राज्य का शुरुआती काल कैसा था। रोम साम्राज्य 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक गणतंत्र शासन व्यवस्था चली। प्रथम सम्राट अगस्तक 27 ईस्वी पूर्व में गणतंत्र शासन की जो व्यवस्था थी उसका तख्ता पलट कर दिया था और स्वयं सम्राट बन गया। उसके राज्य को प्रिंसिपेट कहा गया। वह एक नागरिक के रूप में था, प्रमुख नागरिक के रूप में था, जो निरंकुश शासक नहीं था। रोम साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख श्रेणी थे: सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना और इसके अलावा प्रांतों की स्थापना और आखिर में सार्वजनिक स्नान घर। 3री शताब्दी का जो संकट है उसके बारे में बात करते हैं। प्रथम और द्वितीय जो स्थापना इसकी थी साम्राज्य की, शांति, समृद्धि और आर्थिक विकास विस्तार की प्रतीक थी। 3री शताब्दी में तनाव बढ़ गया जब ईरान के ससानी वंश ने के बार बार यहाँ पर आक्रमण हुए। इसी बीच
जर्मन मूल की जनजातियां जैसे फ्रैंक ने रोम साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों पर कब्जा कर लिया। इससे साम्राज्य के विस्तार में गिरावट आई। 48 वर्षों में 25 सम्राट हुए। इसे तीसरी शताब्दी का संकट कहा गया। दोस्तों अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य में लिंग, साक्षरता और संस्कृति के बारे में। रोमन साम्राज्य में एकल परिवार का समाज में चलन था। एकल परिवार था, संयुक्त परिवार वहाँ पर नहीं देखने को मिलता था। इसके अलावा महिलाओं की अच्छी स्थिति थी, उन्हें संपत्ति में स्वामित्व हासिल था, उन्हें कानूनी अधिकार मिले हुए थे। तीसरा पॉइंट है काम चलाओ साक्षरता होना, यानी पढ़े लिखे लोग बहुत ही कम थे, काम चलाओ ही थे। चौथा पॉइंट है सांस्कृतिक जो विविधता थी, वहाँ कल्चर में काफ़ी डिफरेंटनेस थी, वैरायटी थी। रोमन साम्राज्य का विस्तार। रोम साम्राज्य का आर्थिक आधारभूत जो ढांचा काफ़ी मजबूत था। बंदरगाहें, खाने, खदानें, ईंट के भट्टे, जैतून का तेल, कारखाने अधिक मात्रा में व्यापक थे। उपजाऊ भूमि का क्षेत्र होना। चौथा है सुसंगठित वाणिज्य व्यवस्था का व्यापक प्रयोग किया जाता था। पाँचवा है लिक्विड पदार्थ यानी तरल जो पदार्थ है उनको किन कंटेनरों में ले जाया जाता था, उन्हें एम्फोरा कहा जाता था। स्पेन में उत्पादित जैतून का तेल ड्रेसर 20 नामक कंटेनरों में ले जाया जाता था। रोमन साम्राज्य में मजदूरों पर कैसे नियंत्रण रखते थे। नंबर 1 दासों की मजबूत जड़ें पूरे रोमन साम्राज्य में फैली हुई थी। नंबर 2 इटली में 75 लाख की आबादी में से 30 लाख जो संख्या उनकी थी। तीसरा दासों को पूंजी निवेश का दर्जा प्राप्त था। चौथा उच्च वर्ग के लोग द्वारा श्रमिकों और दासों से बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। पाँचवा ग्रामीण लोग कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे थे। दासों के प्रति जो व्यवहार है सहानुभूति पर नहीं था, बल्कि हिसाब किताब पर आधारित था। 100 बात की एक बात ये कि रोम साम्राज्य में दासों की जो कंडीशन थी बहुत ख़राब थी। इसके अलावा दोस्तों रोमन साम्राज्य में पूरा काल की विशेषताएं बताते हैं। रोम वासी बहुदेववादी थे। लोग जुपिटर, जुनो जैसे देवी देवताओं की पूजा करते थे। नंबर 2 अयहूदी धर्म रोम साम्राज्य का सबसे बड़ा धर्म था। नंबर 3 सम्राट डायोक्लिशियन द्वारा सीमाओं पर किले बनवाना। चौथा सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने का निर्णय लिया। पाँचवा प्रांतों का पुनर्गठन करना। छठा सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग करना। सातवां इस्लाम का विस्तार प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा गया। रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की विशेषताएं बताइए। रोम सेना राजनीति की महत्वपूर्ण संस्था थी। व्यावसायिक सेना थी। सेवा करने की अवधि निश्चित होना। सबसे बड़ा एकल निकाय था। सेनेट में सेना का डर था। मतभेद होने पर गृह युद्ध की संभावना रहती थी। आंदोलन और विद्रोह भी उसमें देखने को मिलता था। इसके अलावा दोस्तों शासक या जो सम्राटों का जो भाग्य है निर्धारित करने की शक्ति थी। ये थी रोमन साम्राज्य में सैनिक प्रबंध की कुछ विशेषताएं। रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति। रोम में सरकारी निर्माण कार्यों पर स्पष्ट रूप से मुक्त फ्री के जो श्रमिक हैं उनका प्रयोग काफ़ी किया जाता था। भाड़े के मजदूरों के विपरीत गुलाम श्रमिकों को वर्ष भर रखने के लिए भोजन देना पड़ता था और उन्हें अन्य खर्चे भी उठाने पड़ते थे। वेतनभोगी मजदूर सस्ते तो पड़ते ही थे, उन्हें आसानी से छोड़ा और रखा जा सकता था, यानी वेतनभोगी मजदूर ज़्यादा वहाँ पर रखे जाते थे। इसके अलावा नाइट वर्ग और इसकी विशेषताएं। नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह था। मूल रूप से ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें गुड़सेना में शामिल होने की औपचारिकता योग्यता प्रदान करती थी, इसलिए इन्हें इक्विवाइटस कहा जाता था। विशेषता क्या थी इनकी? सेनेटरों की तरह अधिकतर नाइट जमींदार होते थे। नंबर 2 ये सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार भी होते थे। नंबर 3 उन्हें जनता का सामान्य वर्ग माना जाता था, जिनका संबंध महान घरानों से होता था। इसके अलावा दोस्तों रोम साम्राज्य की विश्व देन की विवेचना की। उसने विश्व को क्या दिया?
साम्राज्य स्थापना, राज्य प्रबंधन की शिक्षा, सैनिक संगठन, रोमन कानून, ईसाई धर्म का प्रचार, धार्मिक सहनशीलता, सड़कें और पुल, भवन निर्माण कला, साहित्य, इसका काफ़ी देखने को मिला, और दर्शन। इसके अलावा भाषा, ये चीज़ें रोम साम्राज्य ने विश्व को दी हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना न्यू ही फीडबैक देते रहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें बता दीजिए और हम उसका आंसर ज़रूर देंगे आपको। और आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।